अरहंत सिद्ध विक्रांत परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावपूर्ण वंदन नमन। समस्त भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। अर्थातो धम्म जिज्ञासा अर्थात धर्म का आरंभ जिज्ञासा से होता है। न सिर्फ धर्म का प्रारंभ जिज्ञासा से होता है, बल्कि प्रत्येक ज्ञान विज्ञान का जन्म जिज्ञासा से ही तो होता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, और जानने की इच्छा किसमें नहीं होती। प्रत्येक जीवात्मा में जानने की इच्छा विद्यमान रहती ही है, और यही जिज्ञासा जीव को निरंतर कुछ न कुछ जानने के लिए सतत प्रयत्नशील बनाए रखती है। और इसीलिए जीवात्मा हर नई बात को जानना चाहता है, और उस जानने की प्रक्रिया के दौरान वह अपने आसपास रहे हुए लोगों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने शिक्षकों से प्रश्न करता है, शंका उठाता है। यह उसकी जिज्ञासा का ही एक तरह का रूप होता है। तो कहा भी गया है कि टू लर्न इज टू आस्क, यानी सीखने का प्रारंभ भी पूछने से होता है। यानी जब एक व्यक्ति पूछता है, प्रश्न पूछता है, बार बार पूछता है, तो उसके सीखने की यात्रा गतिमान होती है। संसार के अंदर जितना भी यह ज्ञान और विज्ञान प्रगतिमान हुआ है, उन सब के मूल में यह सीखने की भावना ही निहित रही है। अगर प्रश्न ना उठाए होते अर्जुन ने सम्रांगण के दौरान, तो अर्जुन के प्रश्न उठाए बगैर श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ हम लोगों के पास में आज कैसे आता। और अगर जिज्ञासा ना रखी होती प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी ने प्रभु महावीर से, तो हमारे सामने आज व्याख्या प्रज्ञप्ति अर्थात भगवती सूत्र जैसा इतना विशाल काय आगम नहीं होता, जिसमें कहते हैं कि इंद्रभूति गणधर गौतम स्वामी के और अन्य भी कई जिज्ञासु जनों के लगभग 36,000 प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रभु महावीर ने उन सब की जिज्ञासा का समाधान किया। इसी तरह से अर्जुन की दुविधा का समाधान सम्रांगण में श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हुआ श्री कृष्ण के द्वारा। इसी तरह प्रभव चोर भी जम्बू कुमार के सामने आया था, उनके घर में प्रवेश किया था चोरी करने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि जम्बू कुमार तो अनासक्त योगी है और वे तो कल प्रातः काल होते ही दीक्षा लेने वाले हैं, तो वह भी उनके पास में अनेक प्रश्न पूछने लगा। और उनकी बातचीत के दौरान प्रभव की जिज्ञासा निरंतर आगे से आगे बढ़ती ही चली गई। प्रभव ने अनेकों प्रश्न पूछे, बहुत सारी बातें जम्बू कुमार ने उसके प्रश्न के समाधान के रूप में उसे समझाई। प्रभव इतनी सारी बातों को समझ करके सोचने लगा कि आज तक मैंने जिन बातों पर कभी विचार नहीं किया था, वो बातें आज मुझे समझ में आई है। और सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा चोरी करना भी सार्थक हो गया है, क्योंकि यदि मैं चोरी करने यहाँ इनके घर नहीं आता, तो यह ज्ञान का अद्भुत और अपूर्व प्रकाश मुझे कैसे मिल पाता। प्रभव चोर अपने आप को बहुत धन्यभागी समझ रहा है, और क्यों ना समझे, आज उसे ऐसी अपूर्व समझ प्राप्त हुई थी जो आज तक उसने कभी प्राप्त नहीं की थी, जो आज तक उसके कभी ख्याल में भी नहीं आई थी। ऐसी अपूर्व ज्ञान की रोशनी आज उसके भीतर प्रकट हुई है। आज उसके भीतर उस रोशनी का जो जन्म हुआ है, उसके लिए वो बार बार जम्बू कुमार के प्रति कृतज्ञ है। लेकिन फिर भी जिस तरह अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न करता ही चला जाता है, उसी तरह से यहाँ प्रभव भी फिर से जम्बू कुमार के सामने और प्रश्न पे प्रश्न कर रहा है। उसने अनेकों प्रश्न किए, जम्बू कुमार ने उसे बहुत सी बातें समझाई, संसार की वास्तविकता का बोध कराया। लेकिन अब फिर प्रभव के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, और प्रभव अपनी उस जिज्ञासा को जम्बू कुमार के सामने रखते हुए कहता है कि आपने जो कुछ भी कहा वह सब कुछ मुझे रुचिकर प्रतीत हो रहा है और मुझे समझ भी आ रहा है,
लेकिन फिर भी मेरी एक जिज्ञासा और है, कृपा करके आप इसका भी समाधान कीजिए। मेरी जिज्ञासा यह है कि शास्त्र में ऐसा कथन आता है, मैंने सुना है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, अर्थात पुत्रहीन व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी सद्गति नहीं होती। यानी जो व्यक्ति पुत्रहीन होकर के मरता है वह शुभ गति को प्राप्त नहीं कर पाता। यदि यह कथन सत्य है तो फिर आप पुत्रहीन होते हुए भी दीक्षा ग्रहण करने के लिए क्यों तत्पर हो रहे हो? आप संसार में रहें और एक संतान उत्पन्न हो जाए, उसके पश्चात आप दीक्षा ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा। इससे आपकी भी सद्गति होगी और आपकी पत्नियों का और माता पिता का भी मन रह जाएगा, उनको भी आश्वासन मिलेगा और शास्त्र के आदेश का भी पालन हो जाएगा। जम्बूकुमार प्रभु की इस जिज्ञासा को, इस सरल हृदय से निकली हुई, निष्कपट और निश्चल हृदय से निकली इस जिज्ञासा को सुनकर अभिभूत हो गए। वे प्रभु से कहने लगे, प्रभु जो मैंने तुम्हें इस संसार में हमारे जितने भी ये रिश्ते नाते हैं, उन सभी रिश्ते नातों की सच्चाई का ज्ञान कराया, उसके बारे में हमने बहुत बातचीत करी, बहुत विस्तार में हमने एक घटना के माध्यम से भी हमने उसके वास्तविकता को समझा कि संसार में हम जिन रिश्ते नातों के बीच में जीते हैं और जिन रिश्तेदारों की हम दुहाई देते हैं कि हम उनके लिए हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, हमें उनकी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए, इन सब बातों के प्रति हमने बहुत विस्तार में चर्चा की है। लेकिन फिर भी लगता है अभी भी तुम्हें पूरी समझ प्राप्त नहीं हो पाई है। तो इस सांसारिक रिश्ते नातों की जो बात तुम अभी कर रहे हो कि पुत्र उत्पन्न किए बिना अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी गति अच्छी नहीं होती है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। और जम्बूकुमार उन्हें प्रभव चोर को कहने लगे, बताने लगे कि प्रभव एक स्त्री थी, उस स्त्री के शादी के 20 साल तक भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। फिर दैव योग से कुछ ऐसा संयोग बना कि विवाह के 20 वर्ष पश्चात उस स्त्री के पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वह पुत्र जन्म लेने के 20 दिन के पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पुत्र हुआ, 20 वर्ष के पश्चात तो पुत्र उसके घर में जन्म लिया और 20 दिन में ही यदि मृत्यु को प्राप्त कर जाए तो उस महिला की क्या स्थिति रहेगी? वह महिला बहुत बुरी तरह से रो रही है, चिल्ला रही है, पागलों जैसी उसकी हालत हो गई है। और ऐसी स्थिति में उस स्त्री को किसी ने एक सिद्ध महात्मा के बारे में बताया। स्त्री तो दौड़ती हुई उन महात्मा जी के पास में गई और महात्मा जी से निवेदन किया कि महात्मा जी, मेरी आपसे मात्र एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस पुत्र को कुछ देर के लिए ही सही जीवित कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने पुत्र के मुंह से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। सिद्ध महात्मा ने उस स्त्री को कई प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अनेकों तरीकों से इस स्त्री को समझाया कि जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस स्त्री ने बहुत दुहाइयां दी। उस स्त्री ने कहा, आप तो सिद्ध है, योगी है, महात्मा है, आपके लिए भला क्या असंभव है? आप कुछ देर के लिए ही सही मेरे इस पुत्र को जीवित कर दीजिए, बस मुझे एक बार इसके मुंह से माँ शब्द सुनना है। स्त्री के अत्यंत आग्रह के पश्चात सिद्ध महात्मा ने 2 मिनट के लिए उसके उस मृत पुत्र की आत्मा को वहां बुलाया। जैसे ही आत्मा वहां उपस्थित हुई, उस स्त्री ने पूछा उससे कि पुत्र, तुम मुझे छोड़ करके यूं क्यों चले गए? बीच में ही छोड़ करके चले गए। मैं तुम्हारे मुंह से एक बार अपने लिए बस माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। जैसे ही उस स्त्री ने ये बात कही, उसका वह मृत पुत्र, उसकी आत्मा कहने लगी, कैसी माँ, कौन सी माँ? मैं तो तुम्हारे पास में अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए आया था और मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया। हिसाब किताब अपने कर्मों का? ये कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए भला तुम आए? कुछ बात समझ नहीं आई। उस स्त्री ने तुरंत प्रश्न कर लिया। वह अत्यंत आश्चर्यभूत हो गई कि मेरे साथ कर्मों का हिसाब किताब, कोई बात समझ नहीं आई।
तब उस आत्मा ने पुनः कहा कि पूर्व जन्म में तुम मेरी सौत थी और उस जन्म में तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे देखते देखते ही तुम मुझसे मेरे पति को दूर ले गई थी। तब मैं बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, तुमसे याचना करी थी कि तुम मेरे पति को मुझे वापस लौटा दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उस जन्म में मैं बहुत रोई थी और अब इस जन्म में तुम रो रही हो। उस जन्म में मैंने अपना पति खोया था, इस जन्म में तुमने अपनी संतान खोई। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। उस स्त्री को बड़ा झटका लगा। जैसे ही उसने ये सारी बात सुनी, वह जैसे नींद से जागी। तब उन सिद्ध महात्मा ने उस स्त्री को समझाया और कहा कि देखो, हम तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास करते हैं कि इस संसार के अंदर हम सभी प्राणी अपने अपने कर्मों से बंधे हुए आते हैं और हर जीवात्मा यहाँ जो भी एक दूसरे का नातेदार बन के आता है, जितने भी हमारे आपसी रिश्ते हैं, ये माता पिता भाई बहन पति पत्नी, ये सब एक दूसरे के कर्मों का लेन देन पूरा करने के लिए आते हैं। कर्मों का हिसाब किताब जैसे ही निपट जाता है, ऐसे ही हम सभी के रास्ते जुदा जुदा हो जाते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव की अनेकों गीतिकाओं में से एक गीतिका की यह पंक्ति है, जहाँ वे कहते हैं, जब तक ऋण बंधन हम सब हैं, निपटा कर्जा मुक्त हुआ। यानी इस संसार के अंदर जब तक हमारे एक दूसरे के साथ कर्मों के ऋण है, यानी कर्मों का जो कर्जा हमने ले रखा है किसी से और किसी को हमें चुकाना है या सामने वाले को हमें चुकाना है, तो बस ये कर्मों का हिसाब किताब, ये लेन देन पूरा करने के लिए ये जो ऋणानुबंध है, इस ऋणानुबंध के कारण ही हम सब यहाँ पर है। और जैसे ही निपटा कर्जा मुक्त हुआ, जैसे ही वह कर्जा निपट जाता है, हम सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो यही बात जम्बू कुमार इस घटना को सुना करके प्रभु को समझाते हैं कि प्रभु, इस संसार के अंदर यही रिश्तों की नियति है और यही रिश्तों की वास्तविकता है, यही सच्चाई है। इसीलिए हम सभी लोग अपने अपने शुभ और अशुभ कर्मों के साथ में बंधे हुए हैं और ना ही इस संसार के अंदर कोई पुत्र अपने पिता को दुर्गति से बचाकर सदगति में पहुंचा सकता है और ना ही कोई पिता अपने पुत्र को सुगति में ले जा सकता है। और जो ये तुम बात कहते हो कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, यह कथन भी युक्ति से विरुद्ध प्रतीत होता है। यानी यह कथन लॉजिकल नहीं है, यह कथन तर्क संगत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महापुरुषों ने तो उत्तम ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ तप बताया है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्यम, यानी जो ब्रह्मचर्य है, जो आत्म रमण है, वही सर्वश्रेष्ठ तप है। और यदि ऐसा होता कि पुत्र उत्पन्न किए बगैर किसी व्यक्ति की सद्गति नहीं होती, तो हमारे यहाँ अनेकों संत महात्मा हैं, अनेकों ऐसे मुनि महाराज हैं और कई तीर्थंकर परमात्मा भी हैं, जिन्होंने कुमार अवस्था में ही प्रव्रज्या अंगीकार कर ली, यानी वे अविवाहित अवस्था में ही दीक्षित हो गए थे और उनकी न सिर्फ सद्गति हुई, बल्कि वे अपने सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हुए निर्वाण को उपलब्ध हो गए। तो ऐसे में प्रभु, इस बात को मानना यह मात्र एक भ्रम ही है और यह एक लौकिक मान्यता के ज्यादा और कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक लौकिक मान्यता है। इसीलिए तुम अपने मन से इस भ्रम को निकाल दो। जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, निरंतर अपनी आत्मा में रमण करने वाला महापुरुष सद्गति को प्राप्त ना कर पाए और विषय भोग का सेवन करके पुत्र उत्पन्न करने वाला व्यक्ति सद्गति को पाए, ऐसा भला कौन बुद्धिशाली स्वीकार करेगा। जम्बू कुमार ने इतना प्रभावपूर्ण तरीके से ये बात प्रभु को समझाई कि वह बात प्रभु के हृदय पर गहरा असर कर गई। जम्बू कुमार के द्वारा यह विस्तृत और स्पष्ट सत्य कथन सुनने के पश्चात प्रभु को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई कि सचमुच हम सभी लोग इस संसार के अंदर अपने अपने कर्मों की डोर से बंधे हैं और ये रिश्ते और नाते हमारे कर्मों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब कर्मों से ही
बंधे हुए हैं, कर्मा से बाहर कहीं कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। जब प्रभु को ये सत्य का ज्ञान हुआ तो प्रभु जम्बू कुमार के चरणों में गिर पड़ा और वह उनके प्रति बारंबार कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, क्योंकि जम्बू कुमार ने उसे पाप के प्रबल कीचड़ से निकालकर कल्याणकारी पथ पर आरूढ़ कर दिया था। और इसीलिए प्रभु जम्बू कुमार के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करने लगा। न सिर्फ वह आभार दे रहा है जम्बू कुमार को, बल्कि अब वह अपने जीवन में जो उसने पूर्व में इतने दुष्कर्म किए हैं, उन सभी दुष्कृत्यों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप भी कर रहा है। वह जम्बू कुमार से कहता है, कुमार, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे भयंकर पाप किए हैं, घोराति घोर पाप मैंने कर लिए हैं, और उस गुरुतर पापों के बोझ से मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ लगा हुआ है, मानो पहाड़ के जैसा बोझ मेरे ऊपर है उन पापों का। लेकिन अब मैं उन पापों के बोझ से क्या मुक्त हो सकता हूँ? क्या कोई उपाय है जिससे कि मेरा वह पापों का बोझ किंचित हल्का हो सके? क्योंकि कुमार, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे सच्चे हितैषी हैं और आप ही मेरे सखा हैं। सच है, जो हमें ज्ञान दे वो हमारे गुरु तो हैं ही, हमारे शिक्षक भी हैं, और वही तो हमारे सच्चे वेल विशर होते हैं, और वही हमारा कल्याण मित्र भी होता है। तो प्रभु जम्बू कुमार से कहता है कि आप ही मेरे हितैषी भी हैं, सखा भी हैं, इसीलिए आप ही मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए कि जिससे मैंने जो जीवन भर इतने ज्यादा पाप किए हैं, उन पापों के उस बोझ को मैं कुछ हल्का कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। जम्बू कुमार कहने लगे कि प्रभु, पश्चाताप की प्रबल अग्नि में बड़े से बड़े पाप जलकर भस्म हो सकते हैं, और तुम्हें अपने पूर्व में किए गए दुष्कर्मों का पश्चाताप हो रहा है। यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्मरण रखना चाहिए कि पश्चाताप वही सच्चा होता है जो अंतरंग से निकलता है, यानी जो हमारे सच्चे हृदय से निकलता है। हृदय से उत्पन्न हुआ पश्चाताप ही हृदय को स्वर्ण की भांति निर्दोष और चमकदार बना सकता है। लेकिन ख्याल रहे कि पश्चात का ताप, यानी पश्चाताप उस चीज को कहते हैं जो हम किसी बुरी घटना को करने के पश्चात जो हम मन में रिग्रेट करते हैं, ये एक रिपेंटेंस है। घटना घटित हो चुकी है, दुष्कर्म या अपराध तो हो चुका है, उसके पश्चात जो हम उसके लिए पछतावा करते हैं वह पश्चाताप है। लेकिन इसके बाद में भी यह संभावना बनी ही रहती है कि एक व्यक्ति दुष्कर्म करने के बाद में पछतावा करे, पश्चाताप करे, लेकिन फिर से वह उसी दुष्कर्म में संलग्न हो जाए। इस बात की संभावना फिर भी बनी ही रहती है। अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि पछतावा करने के बाद में भी इंसान फिर से उसी तरह के अथवा अन्य तरह के अपराध में लिप्त हो जाता है। तो इसीलिए पछतावे को भगवान ने धर्म नहीं बताया। पश्चाताप धर्म नहीं है। भगवान ने प्रायश्चित को तब कहा है, और प्रायश्चित का मतलब होता है कि अपनी चित्त की शुद्धि कर लेना। वह चित्त जिसके द्वारा ये दुष्कर्म हुआ है, वह चित्त जिसने ये अपराध किया है, जिसके द्वारा ये पाप हुआ है, तो उस चित्त को ही निर्मल कर लेना, उस चित्त को ही शुद्ध बना देना, उसका नाम है प्रायश्चित। और वह प्रायश्चित करने के लिए एक जीवात्मा को पूरे आत्मबल के साथ में, यानी अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में अपने आप को, अपने उस चित्त को, जो पाप करने वाला चित्त है, उन सभी चित्त निषेधों को आदेश देना होता है कि हे दुष्कर्म करने वाले मेरे सारे चित्त निषेध, आप मुझसे अलग हो जाओ, विसर्जित हो जाओ, विसर्जित हो जाओ, विसर्जित हो जाओ। यानी अपना वो जो पाप करने वाला हमारा चित्त है, उस चित्त को ही अपने आप से डिस्कार्ड करना है, विसर्जित कर देना है, उसे ही अपने अंदर से निकाल देना है, और इस तरह से अपने चित्त को एकीकृत करके पूर्णतया शुद्ध बना देना है, जिसके पश्चात उस पाप की पुनरावृत्ति ना हो पाए। जिस तरह अग्नि से दग्ध हुई भूमि वनस्पति पुनः उत्पन्न नहीं कर पाती, अर्थात अगर किसी जमीन पर आग लग जाए
तो उसके पश्चात वहां पर कोई भी झाड़ियां इत्यादि कोई भी तरह की वनस्पति पुनः उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि वो भूमि अग्नि से जल चुकी है। उसी तरह से प्रायश्चित के तप की अग्नि से दग्ध हुआ अंतःकरण पुनः पाप करने के लिए ऊसर हो जाता है, यानी अब वह पाप करने के लिए असमर्थ बन जाता है। यह ताकत है प्रायश्चित की, इसीलिए प्रायश्चित तप है। और इस तप को करने के पश्चात उसकी पुनरावृत्ति ना हो, पुनः उस पाप में हमारा चित्त ना जा पाए, इसके लिए चित्त को सतत निर्मल बनाते रहना होता है और इसके लिए सतत जागृति बनाए रखनी होती है। जम्बू कुमार के ये सब समझाने के पश्चात प्रभु ने कहा कि मैं तो अब उन पापों का स्मरण अगर आ जाए तो भी मेरा हृदय कांप उठता है। आप मुझे ऐसी विधि बता दीजिए कि जिससे मैं प्रायश्चित कर पाऊं, जो आपने बताया कि अपने चित्त को शुद्ध करना और उस पाप और दुष्कर्म करने वाले चित्त को ही बिसरा देना, उसे ही अपने आप से अलग कर देना। तो ये पूरे आत्मबल के साथ में ये प्रायश्चित मैं कैसे कर सकता हूँ? वह क्या उपाय है कि जिससे मेरे भीतर निरंतर जागृति बनी रहे? जम्बू कुमार ने कहा कि इसके लिए तो प्रभु सतत जागृति यदि बनाए रखनी है और सतत चित्त को शुद्ध बनाए रखना है, तो इसके लिए तो दीक्षा धारण करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि दीक्षा लेने के पश्चात ही एक जीव का चरम परम कल्याण हो पाता है। क्योंकि संयम साधना का मतलब ही है सतत अप्रमत्त बने रहना, सतत जागृति की साधना करते रहना। और ऐसी अप्रमत्त साधना में व्यक्ति का चित्त स्वयं ही शुद्ध होता चला जाता है। तो इसके लिए तो दीक्षा लेना ही सर्वश्रेष्ठ कल्याण का मार्ग है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो प्रभु? यह सुनते ही प्रभु कहने लगा, क्यों नहीं ले सकता मैं कुमार दीक्षा? यदि आप सरीखा कोमल तन वाले कुमार भी दीक्षा को पाल सकते हैं, तो मुझ जैसा कठोर शरीर वाला व्यक्ति तो दीक्षा का पालन कर ही सकता है। इसीलिए मैं दीक्षा लेने को तत्पर हूँ, क्योंकि मुझे अपने उन समस्त दुष्कर्मों का प्रायश्चित करना है। तब जम्बू कुमार उस प्रभु को, जो अपनी शारीरिक शक्ति का परिचय दे रहा है, वह कहता है कि मैं अब भी दीक्षा लेने के लिए समर्थ हूँ, मुझ में अभी भी ताकत है। क्योंकि आप जैसा कोमल शरीर का व्यक्ति भी अगर दीक्षा के कष्टों को सहन कर सकता है, तो मैं तो अभी बहुत कठोर शरीर वाला हूँ और अभी भी मुझ में शक्ति है। इसका अर्थ यह हुआ, इससे इस बात से स्पष्ट पता लगता है कि प्रभु जो काफी बड़ी उम्र था, मध्यम आयु थी उसकी, और जम्बू कुमार तो अभी यौवन की दहलीज पर कदम ही रखते थे। जम्बू कुमार उससे वय में बहुत छोटे हैं, प्रभु काफी बड़ी उम्र का है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अभी भी मेरे शरीर में शक्ति है, तो मैं दीक्षा ले सकता हूँ। जहाँ प्रभु एक और अपनी शारीरिक शक्ति की बात कर रहा है, वहीं जम्बू कुमार उसे आत्मिक शक्ति का परिचय देते हुए कहने लगे कि प्रभु, ये शारीरिक बल हो चाहे मानसिक बल हो अथवा कोई भी तरह की शक्ति हो, इन सभी शक्ति का, इस सभी बल का जो उद्गम, जो स्रोत है, जो सोर्स है, वह है आत्मबल, आत्मिक शक्ति। और हर आत्मा के अंदर अपरिमित शक्ति है। प्रत्येक जीवात्मा में वह असीम शक्ति का भंडार है। लेकिन शक्ति की एक फितरत है कि शक्ति दुधारी होती है, यानी वह टू एज्ड स्वॉर्ड की तरह होती है, यानी जिसके दोनों तरफ धार है। शक्ति अगर उसका शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो वह आत्मा का ही अकल्याण भी कर लेती है। आत्मा की ही शक्ति स्वयं का अकल्याण भी कर लेती है अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो, और अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो वह आत्म कल्याण भी करती है। जिस तरह से शस्त्र होता है, कोई भी वेपन हो, वह आत्मरक्षा का काम भी करता है और किसी का घात भी कर सकता है। शस्त्र आत्मघात भी करता है और आत्मरक्षा भी करता है। यही स्थिति आत्मशक्ति की भी है। यदि अकल्याण में प्रवृत्त हो जाए आत्मिक शक्ति, तो वह अपना ही विनाश कर लेगी, और यदि वही अकल्याण की धारा को मोड़कर कल्याण के मार्ग में बढ़ा दिया जाए, तो वही शक्ति उत्थान करके अपने प्राणों को ऊर्ध्वगामी बना देती है।
और प्रभु, तुम्हारे मन में ये संकल्प उत्पन्न हुआ है कि तुम अपनी उस आत्मिक शक्ति का प्रवाह मोड़ लेना चाहते हो। इसका अर्थ है कि तुम दीक्षा लेने में पूरी तरह से समर्थ हो, तुम योग्य हो, तुम दीक्षा ले सकते हो क्योंकि तुम अपनी आत्मिक शक्ति का प्रवाह मोड़ने को तत्पर हो। यह बात सुनते ही प्रभु कृत्य हो गया, गदगद हो गया और वह जम्बू कुमार से कहने लगा कि कुमार, मैं कृतार्थ हुआ। मैं अचानक आपकी संगति को पाकर के लोहे से सोना बन गया। मैं आया तो था आपके यहाँ पर चोरी करने के लिए, लेकिन मेरा वह गलत इरादा भी मुझे कैसी सही स्थिति को पहुँचा गया, किसी सही समझ मैंने प्राप्त कर ली है। आज मैं सचमुच कृतार्थ हो गया हूँ और कल प्रातः काल होते ही मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा। प्रभु ने भी अपना संकल्प व्यक्त कर दिया है। वह अचानक ही रात के समय में जब उनके कक्ष में आ पहुँचा था और फिर जम्बू कुमार से दीक्षा न लेने के लिए आग्रह कर रहा था, तब कुमार की पत्नियों ने समझा था कि मानो उनके अहोभाग्य से ही वहां पर देवदूत बनके प्रभव आ गया है। अब तक तो वे कुमार की और प्रभव की बातचीत को बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुन रही थी और ये आश लगाए बैठी थी कि वो जिस उद्देश्य में समर्थ नहीं हो सकी हैं, उसमें शायद प्रभव समर्थ हो सके। वे प्रभव को अपने लिए प्रबल सहायक के रूप में देख रही थी, लेकिन जब प्रभव पर भी जम्बू कुमार का वैराग्य रंग चढ़ गया और वह भी दीक्षा लेने को तैयार हो गया, तो उनके दुख की सीमा न रही। उनको ऐसा लगा मानो जिस धरती पर वे ठहरी हुई हैं, वही धरती उनके नीचे से खिसकने लगी और जिस नाव पर बैठ करके वे समुद्र को पार करना चाह रही हैं, वह नाव उन्हें बीच मझधार में ही छोड़ चली। उस स्थिति को, उस विकट स्थिति को देख करके उस समय में कुमार की 8 पत्नियों में से एक पत्नी समुद्रश्री को तो इतना अधिक गुस्सा आ गया उस सब स्थिति के कारण से कि वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें लाल पीली करती हुई उस प्रभव से कहने लगी, दुष्ट प्रभव, तूने जिंदगी भर लोगों को लूटा है, खसोटा है और अब भी तेरा पेट नहीं भरा जो तुम हमें ही लूटने के लिए आ गए हो। तूने हमारा सुख चैन सब कुछ लूट लिया है, हमारा सुख, हमारा सर्वस्व, हमारा देवता लूट करके भला क्या तू सुख से रह पाएगा? लुटेरा साधु बनने चला है, फिर भी हमारा सौभाग्य लूटने के लिए अभी भी तैयार बैठा है। और तुमने आज तक कितनी सुहागिनों का सुहाग छीना है, कितने बच्चों को तूने अनाथ कर दिया है, कितने धनवानों को, कितने श्रीमानों को तूने दर दर का भिखारी बना डाला है। पापी, फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझी जो अब तू हम पर भी हाथ साफ करने चला है। हमने तो तुझे अपना हितैषी भाई समझा था, लेकिन तू तो भयंकर सांप निकला, विषधर निकला जो अब हमें भी डसने के लिए आ गया है। तेरा हृदय तो पत्थर से भी अधिक कठोर है और तू इन्हें समझाने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि तू इन्हें और अधिक उकसा रहा है दीक्षा लेने के लिए। कैसी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करती है समुद्रश्री। इसीलिए तो कहा है कि क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है। जब किसी व्यक्ति के हृदय पर क्रोध का साम्राज्य छाता है, क्रोध उस पर हावी हो जाता है, तो उसकी आंखों पर सत्य देखने का पर्दा आ जाता है, यानी अब वह सत्य को देख नहीं पाता, सत्य देखने में असमर्थ हो जाता है। समुद्रश्री ये उस पर आरोप लगा रही है कि तू इन्हें समझा नहीं रहा है, बल्कि तू इन्हें दीक्षा लेने के लिए और अधिक उत्तेजित कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु तो उन्हें समझाने का ही प्रयास कर रहा था। जितनी उसकी समझ है उतना उसने जम्बू कुमार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हुआ उससे ठीक उल्टा। लेकिन समुद्रश्री को ये सब नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो कहा कि क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। वह सामने रहे हुए सत्य को भी नहीं देख पाता है। उसकी आंखों पर अपनी ही मान्यता का, अपने ही उस क्रोध का पर्दा जो छा जाता है। लेकिन प्रभव इस वाग्बाण से भी, जो समुद्रश्री ने ये इतने कठोर और क्रूर शब्द उस प्रभव को कहे, प्रभव ने उन सारे वाग्बाणों को सुनकर भी कोई भी तरह का प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं, उसके मन में जरा भी आवेश नहीं आया, वह किंचित मात्र भी उत्तेजित नहीं हुआ, बल्कि वह तो सम्यक विचार करने लगा और वह
इस जो समुद्र श्री की प्रतिक्रिया उठ रही है, वह जो ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया दे रही है, उसका जो इतना क्रोध है, इतना जो रिएक्शन है, उसका सत्य कारण प्रभव को नजर आ रहा है, क्योंकि प्रभव निष्पक्ष है। और जब एक व्यक्ति पर कोई भी पक्ष का पर्दा नहीं होता है, कोई भी तरह का आवरण नहीं होता है, तभी वह सत्य का दर्शन कर पाता है। इसी को सम्यक दर्शन कहा है। तो प्रभव सही और सम्यक विचार करने लगा। वह सोचता है कि जब किसी व्यक्ति के स्वार्थ में बाधा पहुंचती है, तब वह क्रुद्ध होता ही है, और ये क्रोध करके मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन ये सत्य तो यही है कि ये अपना ही बिगाड़ कर रही है, क्योंकि मेरे पाप तो सचमुच ऐसे हैं कि अगर मेरी शतमुख से भी निंदा की जाए तो वह निंदा भी कम पड़ जाए। यानी मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने अधिक क्रूर और कठोर कर्म किए ही हैं कि अगर मुझे कोई गालियां दे, मुझे कोई अपशब्द भी कहे तो भी कम है, लेकिन क्रोध करके ये अपना स्वयं का बिगाड़ कर रही है। क्योंकि जो सत्य है, जो जम्बू कुमार ने इस संसार की सच्चाई बताई है, वह तो वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को अगर हम स्वीकार ना भी करें तो इससे किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला है। जो इस सत्य को समझ लेगा, स्वीकार कर लेगा, वह तो अपना उद्धार कर लेगा, और जो इस सत्य को समझने को और स्वीकारने को तैयार नहीं होगा, वह व्यक्ति अपना ही अकल्याण कर लेगा। और अगर मैं रुक भी जाऊं, मैं दीक्षा ना भी लूं, या मैं इस सत्य को स्वीकार ना भी करूं, तो इससे कुमार का तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कुमार तो मानने वाले हैं नहीं। मैं रुक भी जाऊं, मैं दीक्षा ना भी लूं, तो भी कुमार तो दीक्षा लेने के अपने संकल्प पर अडिग है, अटल है, और मैं यदि दीक्षा ना लूं तो इससे इन स्त्रियों का कुछ भी भला नहीं हो पाएगा, कुछ भी इन्हें लाभ नहीं होगा, और कुमार किसी भी तरह से दीक्षा लेने से विमुक्त नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये संसार की वास्तविकता को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अब प्रभव जो अपने भीतर सही समझ रहा है, उस समझ को अभिव्यक्त वह इस तरह से करता है। प्रकट में वह समुद्र श्री से कहता है कि बहन जी, मैंने तो जम्बू कुमार को समझाने का ही प्रयत्न किया था। मैंने आरंभ तो कुमार को समझाने से ही किया था, लेकिन अंत तक आते आते मैं ही उल्टा समझ गया। कुमार ने मुझे ही समझा दिया है, और अगर सत्य को स्वीकार करना मेरा अपराध है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मैं तो कुमार को न समझा सका, लेकिन आप अपनी शक्ति की परीक्षा कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुमार आपके द्वारा समझाए जाने पर आप उनके मजबूत मन को जीत सके, क्योंकि आप कहलाती अबला हैं, लेकिन वास्तव में होती प्रबला हैं। इसीलिए स्त्री में वह शक्ति है, उस कोमलता में ही वह शक्ति है जो कुमार के कठोर और मजबूत हृदय को पिघला सके। तो इसीलिए आप भी प्रयत्न कर लीजिए, आप भी कुमार को समझा कर देख लीजिए। आया तो था मैं आपकी राह का फूल बन करके, लेकिन बन गया हूँ शूल। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। लीजिए, अब मैं बिल्कुल चुप मौन होकर के एक साइड में बैठ जाता हूँ। इतना कहकर प्रभव एक और को सरक कर बैठ गया, और अब समुद्र श्री जम्बू कुमार को समझाने का प्रयत्न करती है। पहले प्रभव ने भी समझाने का प्रयत्न किया, उन्हें दीक्षा न लेने के लिए जितने भी तर्क वो दे सकता था उसने दिए। अब समुद्र श्री भी कैसे और किस तरह से अपने पति जम्बू कुमार को समझाने का प्रयास करती है। क्या उनका भी हाल प्रभव की तरह ही होता है, अथवा वे जम्बू कुमार के उस कठोर मन को पिघलाने में कामयाब हो पाती हैं? सुनते हैं उन सब का वर्णन कथा के अगले पड़ाव में। आज इतना ही। ओम शांति। ओम शांति।